नमस्कार मित्रों, मैं नवीन कुमार प्रतिभा कोचिंग सेंटर की मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि घर पर आप कुशलता पूर्वक होंगे। अंतिम वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी में पदों की संख्या निकालना सिखाया था और वीडियो के अंत में मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए थे। एक क्वेश्चन दिया था मैंने समांतर श्रेणी से, दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने रोमन पद्धति से और तीसरा जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था विभाजन के नियम से। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, भाई ये कौन सा 7वां पद, ये कौन सा 15वां पद। 15 और 7 में कितने का अंतर आ गया? 8 का। और 20 में और 60 में कितने का अंतर आ गया? 40 का। कितनी बार घटा? 5 बार। ये जो 5 है ये क्या होगा? सारवा अनुपात होगा। अगर चाहें तो यहां से हम सीधा 63वां पद निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे भाई? अब हमें कौन सा दे रखा है? 15वां पद दे रखा है और 15वां पद कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। 63 में से 15 को घटा दिया जाए तो कितने बचे? 48 बचे भाई। 48 की गुणा 5 में कर दो, 5 अट्ठे 40, कैरी 4 हो गया, 5 चौक 20, 20 और 4 24, कितना हुआ? 240 हो गया। अब 15वां पद जो दे रखा था वो कौन सा दे रखा था? 60 दे रखा था। 60 को इसमें ऐड कर दो तो 63वां जो पद होगा वो कितना होगा? 300 होगा। यही हमारा आंसर हुआ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ 300। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कितना है भाई? 15,350। तो देखो 15,000 को हम तोड़ सकते हैं 10,000, 5,000, 350 और ये तोड़ सकते हैं 15,350। तो 10 और 5 15,000, 3 और 50। तो भाई 1,000 को मैंने क्या बोला था? एम बोला था। 1,000 को 1,000 के लिए मैंने क्या बताया था? एम बताया था। लेकिन हमारे पास तो कितना है? 10,000 है तो एम का प्रयोग नहीं करेंगे। 10,000 के लिए मैंने क्या बताया था? एक्स पर वाई। 5,000 के लिए मैंने क्या बताया था? वी पर वाई। अब कितना है भाई? 300 है तो 100 के लिए मैंने क्या बताया था? सी लिखवाया था। 300 के लिए 3C और 50 के लिए क्या लिखा जाता है? इस प्रकार से हमारा जो आंसर हुआ एक्स पर वार, वी पर वार, ट्रिपल सी एल, यही हमारा आंसर होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ एक्स पर वार, वी पर वार, ट्रिपल सी एल। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 था 18,373 में क्या जोड़ें कि योगफल 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? किससे बोला है? 14 से। 14 एकम 14, कितना बचा? 4। 14 तिया 42, कितना बचा? 1। 14 एकम 14, कितना बचा? 3। 3 उतार लो। 14 दूनी 28, कितना बचा? 5। अगर घटाने की बोलता तो आंसर क्या आता? 5 आता। लेकिन किसका बोला है? जोड़ने का बोला है। तो इस 14 में से 5 को घटा देंगे
तो कितने बचेंगे? 9। तो हमारा आंसर क्या होगा? 9। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आया, तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आएगा? 9। ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चन थे। उसके बाद आगे चलते हैं, समांतर श्रेणी में पदों का योग निकालना। अगर हमें कोई समांतर श्रेणी दे रखी है और उसके पदों को निकालना है, तो पदों को निकालने के लिए किस प्रकार हम फॉर्मूले का यूज करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखें, जो समांतर श्रेणी के पदों का योग निकाला जाता है वो सदैव फॉर्मूला बेस होता है। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग नहीं होता है। तो एक में लिखवा दो, Sn बराबर n/2 a प्लस Sn बराबर n/2 a प्लस l, और मैंने n का मान निकालना आपको सिखाया है। दूसरा होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू। तो इन दो फॉर्मूलों का यूज कर हम प्रत्येक क्वेश्चन की समांतर श्रेणी के पदों का योग निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। नौ प्लस 13 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 85 बराबर क्या आएगा? बराबर क्या आएगा? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स, कि ये जो सीरीज दी गई है इसमें कितने पद हैं। तो सबसे पहले n का मान निकालना सीखो। 85 में से, यानी अंतिम पद में से पहला पद घटा दो, तो 85 में से 5 गए, 80 बचा। और d से दे दो भाग। d जानते हो, d क्या होता है? सार्वांतर। और सार्वांतर क्या होता है? दो पदों का अंतर। सार्वांतर कितना आया? 4। सार्वांतर कितना आया? 4। और इसमें एक ऐड कर दो। क्यों ऐड करेंगे? कि हमने कौन सा पद घटाया था? पहला पद घटाया था। तो श्रेणी में से जब हमने एक पद निकाल दिया तो निकाले गए पद को अंत में ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमारी श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई? 21। अब हम लगा सकते हैं, हमारे पास पदों की संख्या भी पता है, हमारे पास पहला पद भी है, हमारे पास अंतिम पद भी है। तो लगा सकते हैं Sn बराबर n/2, n का मान 21/2 a प्लस l, a का मान 5 और l का मान 85। 85 और 5 कितने हुए? 90 हो गए। 2 से काटा 45, 21 गुणा 5 तो 45, एकम 45, कैरी का हुआ 4, 45 दूनी 90, 90 और 4 4। यही हमारा आंसर है। एक और बात पुनः समझिए, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे कि सीरीज में पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद में से पहला पद घटा दो, उसके बाद सार्वांतर से भाग देकर एक ऐड कर दो, तो पदों की संख्या पता चल जाएगी। तो पदों की संख्या कितनी हुई? 21 हुई। अब भाई हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l, यानी कि पदों की संख्या बट्टे 2 गुणा पहले और अंतिम पद का योग। तो n का मान कितना है? 21/2। पहला पद कितना है? 5, अंतिम पद कितना है? 85। दोनों को जोड़ा, कैलकुलेट कर दिया, जो भी प्राप्त हुआ वही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1 + 2
प्लस 3 प्लस 4 48 49 50 49 48 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा। भाई हमने सीरीज दी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कितना आया 48 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो भाई ये सीरीज हुई और एक ये सीरीज हुई। या यूज कर सकते हो 1 से लेकर 49 तक का निकाल दो, 1 से लेकर 49 तक का निकाल दो और उसके बाद 50 को ऐड कर दो। या करिए 50 तक का निकाल लो और 50 तक का निकालने के बाद उसे दोगुना करके उसमें से 50 को माइनस कर दो। 50 का प्रयोग एक बार हुआ है, बाकी सबका प्रयोग 2 बार किया गया है। तो कैसे कर सकते हैं भाई, अगर 50 का यूज करते हैं तो SN बराबर n का मान कितना हुआ 50 हो गया बट्टे 2 a प्लस n, तो अंतिम पद 50 और पहला पद 1, 50 और 1 51 गुणा। अब ये तो हो गया एक सीरीज। अब भाई इधर से भी सीरीज है तो कितनी सीरीज लगेंगी 2, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अब यहां पर 50 का भी 2 बार यूज हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि 50 कितना है 1, तो 1 50 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 2 से 2 को काट दिया, 0 5 5 25 माइनस 50 कितना हुआ 2500। यही हमारा आंसर होगा। अगर हम 49 का यूज करते हैं फिर हम क्या करेंगे भाई, उस कंडीशन में हमें क्या लेना है, यहां तक यहां से यहां तक यूज करना है और यहां से यहां तक यूज करना है। उस कंडीशन में 50 बचेगा तो 50 को अंत में ऐड कर देंगे। तो दोनों सीरीजें कैसी हैं, समान है। तो भाई n का मान कितना हुआ 49/2, पदों की संख्या बट्टे 2 गुणा पहला पद प्लस अंतिम पद, तो पहला पद 1 है, अंतिम पद 49 है, 49 और 1 50। ये तो हुई एक सीरीज। हमारे पास कितनी सीरीज है, 1 और 1 2 सीरीज, तो 2 सीरीजों के लिए 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब भाई ये भी ले लिया ये भी ले लिया, उस कंडीशन में हमारे पास कितना बचा 50 बचा, तो 50 को ऐड कर देंगे, कर दो भाई 0 5 45 कैरी हो गया, 4 5 20 20 और 4 24। इसमें कितना ऐड कर दो 50 ऐड कर दो, कितना हो गया 2500। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से यदि हमें कोई प्रश्न दिया जाता है तो आसानी के साथ हम प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं सेम पैटर्न पर आधारित। हमें दे दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 99 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्या आएगा। ये है, तो उसी टाइप से करते हैं भाई, या तो इतना इतना निकाल लो और अंत में उसमें कितना ऐड कर दो 100 को ऐड कर दो, या
100 तक का निकाल लो और अंत में उसमें से 100 को घटा दो। चलो देखते हैं भाई, 99 तक का ही निकालते हैं। 99/2 गुणा a प्लस l, 100 हो गया। अभी ये तो इतनी सीरीज हुई, इतनी सीरीज के लिए क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। अब बचा क्या, 100, 100 को कर दो l, 2 से 2 को काट दिया, क्या आया, प्लस कितना हो गया, 10,000। यही हमारा आंसर है। कितना हुआ, 10,000। कितना हुआ, 10,000। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब कुछ लैंग्वेज संबंधी प्रश्न लेके चलते हैं, जिनमें हमें लैंग्वेज दी जाएगी। जैसे क्वेश्चन दे दिया, एक पुस्तक में 1000 पृष्ठ हैं। उस पुस्तक के विषम पृष्ठों वाली संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग क्या होगा। अब भाई इसका मतलब 1, 3, 5 कहां तक जाना है, 999, यही चलना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या बताया था मैंने, सबसे बड़े पद में से सबसे छोटा पद हटा दो और 1 ऐड कर दो, 4, 1 बचा, 9, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 500। तो 1000 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 500 होगी। अब हमें क्या चाहिए, एसएन चाहिए भाई, योग चाहिए। तो मैंने क्या बोला था योग के लिए, n/2 500/2 गुणा a प्लस n, ये हो गया, ये हो गया, दोनों को ऐड कर दो, 1000 आ गया, 2 से काट दिया, कितना हो गया, 500 हो गया। तो कितना आया, 25। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। भाई पदों की संख्या कितनी होगी, 500/2 गुणा पहला पद अंतिम पद, दोनों को जोड़ दो, यही हमारा आंसर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्युत चलित भोंपू 1 बजे 1 बार बजता है, 2 बजे 2 बार बजता है, इसी प्रकार
आगे क्रम जारी रहता है तो यह भोंपू 36 घंटे में कितनी बार बजेगा? कितनी बार बजेगा? भाई हमसे बोला है एक विद्युत चलित भोंपू 1 बजे 1 बार बजता है, 2 बजे 2 बार बजता है, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार आगे क्रम जारी रहता है तो यह भोंपू 36 घंटे में कितनी बार बजेगा? हमें पता है भाई कि जो घड़ी होती है हमेशा पेंडुलम घड़ियों का यूज किया जाता है और पेंडुलम घड़ी में हमेशा 12 तक बजते हैं। तो भाई हम सबसे पहले कहां तक का यूज निकालेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 1 + 2 + 3 + 4 कहां तक चलेंगे? 12 तक चलेंगे। तो 12 तक का योग निकालेंगे। 12/2, 12 और 1 13। कितनी बार जाएगा? 6 बार। 13 × 78। अगर 12 घंटे की बात होती तो कितनी बार बजता? 78 बार बजता। अब भाई कितने घंटे की बोला है? 36 घंटे की। 36 में 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 से यहां मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 8 = 24। हासिल को आया 2। 3 × 7 = 21। 21 और 2 = 23। कितना आ गया? 234। ये 234। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नवीन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदता है। प्रमाण पत्र खरीदता है जिनका मूल्य प्रतिवर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 200 रुपए अधिक होता है। यदि उसने 8 वर्ष में कुल 24,000 रुपए के बचत प्रमाण पत्र खरीदे तो उसने पहले साल कितने रुपए का बचत प्रमाण पत्र खरीदा? ये भाई
नवीन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र खरीदता है जिनका मूल्य प्रतिवर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 200 रुपए अधिक होता है। यदि उसने 8 वर्ष में कुल 24,000 रुपए की बचत प्रमाण पत्र खरीदे तो उसने पहले वर्ष में कितने रुपए का बचत प्रमाण पत्र खरीदा। तो भाई अब यहां पर हमारे पास एन है, हमारे पास डी है, हमारे पास एस एन है ना, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ए का मान नहीं है और ना ही हमारे पास एल का मान है। तो क्या यूज करेंगे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज किया जाएगा। अब कैसे यूज करना है ये देखिए। तो भाई एस एन का मान कितना आया, 24,000, एन का मान कितना आ गया 8, 8 में 2 से भाग दे दिया 4, कितना आया 2 प्लस एन का मान कितना है 8, 8 में से 1 चला गया 7 और 7 में किससे गुणा कर दिया, डी से, और डी कितना है 200। यही हो गया भाई, यहां से काटा 4 6 24, कितना हुआ 6,000 हो गया। और यहां से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 1400 हो गया। इस 1400 को इधर लेके आए, जब 1400 को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा 4,600 बराबर कितना हुआ 2a हुआ, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 2300। तो पहले वर्ष उसके द्वारा खरीदे गए बचत प्रमाण पत्रों की जो मूल्य होगा, बचत प्रमाण पत्रों की जो कीमत होगी वो कितनी होगी 2300 रुपए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक व्यक्ति 6,000 रुपए का ऋण 20 वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है, जो कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। 16 किस्त चुकाने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जिसके कारण एक तिहाई ऋण चुकता होने से रह गया। तो उसने पहली किस्त कितने रुपए की जमा की?
क्या बोला, एक व्यक्ति 6,000 रुपए का ऋण 20 वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है जो कि समांतर श्रेणी में है। 16 किस्त चुकाने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसके कारण 1/3 ऋण चुकता होने से रह गया, तो उसने पहली किस्त कितने रुपए की जमा की। अब यहां एक बार तो वो 20 में चुकता कर रहा है और कितने पाया, केवल 16 किस्तों को चुकता कर पाया। तो यहां पर दो सीरीजें बनेंगी। तो सबसे पहले एन का मान कितना होगा, 20 होगा, और 20 के लिए एस एन का मान कितना होगा, 6,000 होगा। तो क्या हुआ, 6,000 एन बाई 2, तो कितना हुआ 10, 2 प्लस एन माइनस 1, तो 20 में से 1 गया 19, ये बनेगा। अब भाई क्या बोला, 1/3 ऋण रह गया। जब 6,000 का 1/3 ऋण रह गया तो कितना रह गया, 2,000 रुपए रह गया। तो कितने हजार जमा हो गया, 4,000 जमा हो गया। कितनी किस्तों में 4,000 जमा हुआ है, 16 किस्तों में। 16 को 2 से भाग दिया, 8 बार गया, 2a प्लस 16 में से 1 गया 15, 0 से 0 कितनी बार जाएगा, 500 बार। दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, यहां से कितना बचा, 100 बचा, 2a से 2a कट जाएगा, और यहां से कितना बचा, 4d बचा। अगर बोलता कि प्रतिवर्ष उसने कितने रुपए अधिक जमा किए, तो सीधा सीधा कितने रुपए आता, 25 रुपए। अगर कहता प्रत्येक वर्ष उसने किस्त में कितने रुपए की वृद्धि की, तो कितने रुपए की वृद्धि की, 25 रुपए की वृद्धि की। जबकि उसने हमसे क्या बोला है कि पहले वर्ष उसने कितने रुपए की किस्त जमा की, तो हमें किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। या तो दूसरी सीरीज में रख दो या पहली सीरीज में रख दो, इच्छा आपकी है। तो भाई पहली सीरीज में रखने पर सिंपल हो जाएगा, कितना आया 500, 2a प्लस 15 गुणा 25, डी का मान कितना आया, 25 आया। 25 गुणा 15 करेंगे तो कितना आएगा, 375, और इस 300 आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 125 बराबर क्या होगा, 2a। तो 2 से काट देंगे तो कितना आ गया, 62.5। तो पहले वर्ष उसने जो किस्त जमा की थी वो कितने की थी, 62.5 रुपए की थी। अगर किस्त वाले सवाल आते हैं तो इस प्रकार से हम किस्त वाले सवाल आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आसानी के साथ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप समांतर श्रेणी की पदों की संख्या निकाल सकते हो, पदों का योग निकाल सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो यहीं पर होमवर्क के रूप में पहला क्वेश्चन, एक प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 49 प्लस 3 प्लस 1 बराबर क्या है। पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, पैंतीस की पावर 15 बटे
12 में शेषफल क्या होगा? एग्जाम्पल 3, टू 23 की पावर 89 गुणा 256 की पावर 83 गुणा 282 की पावर 24 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या होगा? See you again.